हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.1। इसमें आपको कुछ वर्कर्स के लिए उनका जो डेली वेजेस है, जो उनको रुपीस मिलते हैं काम करने के, वो दे रखे हैं और साथ में आपको नंबर ऑफ वर्कर्स भी गिवन है। आपको ये बताना है कि उनका जो मीन वेज होगा उन सारे वर्कर्स का वो कितना होगा। आपको यहाँ पे टोटल 50 वर्कर्स दे रखे हैं और उसके लिए आपको टेबल में वेजेस भी दे रखा है। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे कि आपको टेबल में क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, यह है आपका क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल है यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है आपका, द डेली वेजेस इन रुपीज़। और यहाँ पर दूसरा है, आपको पता है कि अब हम ड्रॉ करते हैं xi की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मीन्स क्लास मार्क। और इसके साथ में आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है fi और ये क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी fi, ये आपकी xi है क्लास मार्क। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सिर्फ क्लास मार्क की वैल्यू आपको खुद ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या क्लास इंटरवल दे रखा है। तो क्लास इंटरवल स्टार्ट है आपका 500 to 520, देन 520 to 540, 540 to 560, 560 to 580 and the last one is 580 to 600। इसके साथ में आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी है आपकी 12, 14, 8, 6 एंड 10। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम चूज़ करेंगे मेथड को। तो मेथड आप चाहे डायरेक्ट मेथड यूज़ करें या फिर आप अज्यूम मीन मेथड यूज़ करें, दोनों ही मेथड के लिए आपको क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये वाला जो टेबल है ये तो आपको फॉर्म करना ही पड़ेगा और इसकी वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी ही होगी। तो चलिए निकालते हैं हम क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब क्या है, क्लास मार्क क्या होता है, इट इज़ द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। आपके क्लास इंटरवल की जो भी मिडिल वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं, जैसे आपको पहले वाले क्लास इंटरवल के लिए निकालना है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए क्लास मार्क की वैल्यू होगी 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये था आपका क्लास मार्क का फॉर्मूला। क्लास मार्क मीन्स xi इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। जब आप इनको ऐड करोगे ये हो जाएगा आपका 1020 और आपने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 510। तो इस तरह से आपका ये मिडिल नंबर आ गया 510। सेम इसी तरह से आप सारे के सारे जितने भी आपकी xi वैल्यूज़ हैं इन क्लास इंटरवल के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हो। 520 प्लस 540 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1060 और जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 530। इसी तरह से आपने ये वाला नंबर निकाला, 540 और 560 को ऐड किया तो ये हो गया आपका 1100 और 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया आपका 550। सेम इसी तरह से इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1140 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 570 और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे 580 एंड 600 को तो ये होगा 1180 और 2 से डिवाइड किया तो 590। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है कि क्लास मार्क के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल को ऐड किया है और 2 से डिवाइड किया है। क्या हम यहाँ पे कोई और सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं कि जिसके लिए हमें बार बार xi वैल्यू को इस तरह से ऐड करके ना निकालना पड़े, क्योंकि ऐड करते हैं फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है। क्या हम इसे और सिंपल वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप सीख लीजिए। यहाँ पर पहला जो आप क्लास मार्क निकालोगे उसके लिए तो आपको ये पूरा प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा, इसकी कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
ये आपका रफ वर्क है, रफली आप इसको सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। 500 प्लस 520 1020 और आपने डिवाइड किया तो आपका कितना आ गया 510। आप दो चीज़ों से इसे और सिंपल कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो यहाँ 0 से लेकर 20 तक 20 नंबर का गैप है। 20 का हाफ करेंगे कितना आएगा 10 आ गया। तो आपने क्या किया, ये 5 तो पहले से ही है, वो 10 आपने ले लिया तो कितना हो गया 510। इसी तरह से 20 और 40 है, 20 और 40 का सम कितना हो गया आपका 60। 60 का हाफ करेंगे 30 तो 30 आ गया। ये 60 एंड 40 कितना हुआ 100 हुआ, 100 का हाफ 50 आया। 80 एंड 60 आपका 140 हुआ, 140 का हाफ 70 हो गया। और 80 एंड 0 का मतलब ये है कि आपने एक नंबर यहाँ पर हुआ, 80 के बाद में ये नंबर 100 है। अगर हम 5 के अकॉर्डिंग करें क्योंकि 500 प्लस 100 लेंगे तब आपका 600 होगा। तो 100 प्लस 80 180, उसका हाफ हो गया आपका 90, तो ये आपका 590 आया। दूसरा क्या तरीका है आपको इसमें करने का, बहुत सारे तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसमें यहाँ पर आप ये भी सीख सकते हैं कि जैसे आप देखो यहाँ पर आप नंबर्स का गैप देखें, जो क्लास साइज़ है हर जगह पे 20 नंबर्स का डिफरेंस है। यहाँ पे 20 नंबर का, फिर 20 से 40 तक जा रहे हैं तो फिर से 20 नंबर का डिफरेंस है। हर जगह पे 20 नंबर का डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, पहला क्लास मार्क निकाल लिया, फिर उसमें हमने 20 को ऐड किया, तो 20 ऐड किया तो कितना आया 530। अब 530 में जब हम 20 को ऐड करेंगे तो कितना आया 550। तो 550 में फिर से 20 ऐड करेंगे 570, 570 में 20 ऐड करेंगे 590। तो ये जो आपका क्लास मार्क निकालना होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला तो यही है, बट यहाँ पे आप डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करके अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हो। ठीक है, तो 5 इस तरह से हमने क्लास मार्क निकाला। तो अब मैंने आपको बताया और कितने तरीके से आप निकाल सकते हो। अब क्या है, अब हम यहाँ पे मेथड को चूज़ करते हैं। आपने देखा कि ये जो क्लास मार्क है बहुत बड़े नंबर्स हैं और ये नंबर ऑफ वर्कर्स भी आपके पास में प्रेजेंट है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, तो अज्यूम मीन मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें डेविएशन की रिक्वायरमेंट होती है। और डेविएशन क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क एंड द अज्यूम मीन। तो पहले हमारा काम है कि हम मीन को सेलेक्ट करें, और वो मीन क्या होता है, आपके पास में क्लास मार्क प्रेजेंट हैं, आप इनकी कोई भी मिडिल वैल्यू को या अपनी मर्जी से किसी भी एक सिंगल वैल्यू को एज अ क्लास मार्क ले सकते हैं और एज्यूम मीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स हैं, कितने हैं 5 नंबर्स हैं, और 5 का अगर मिडिल नंबर देखें तो मिडिल नंबर आप जैसे मीडियन निकालते थे किसका, अनग्रुप डाटा का मिड वैल्यू निकालते थे, उसी तरह से आप पता कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो ये नंबर फर्स्ट यहाँ से हटाया, ये हटाया, ठीक है, फिर ये हट गया, ये हट गया, कौन सा रह गया, ये वाला रह गया। तो यही क्या हो गया, आपकी मिडिल वैल्यू या सेंटर वैल्यू हो गई आपके क्लास मार्क की। तो इस नंबर को हमने एज ए सेलेक्ट किया है, अज्यूम मीन, अपने आप से एक मीन को सेलेक्ट कर लिया है। ये एक्चुअल मीन नहीं है, बट हमने जो सेलेक्ट किया है अपनी मर्जी से, वो इस मीन को हमने 550 से रिप्रेजेंट किया है। अब हम बनाएंगे इसमें एक और कॉलम फॉर द डेविएशन। तो पहले आपने यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर दिया, तो वो कॉलम हो गया DI। इसको आप हाईलाइट कर दो। DI की वैल्यू कितनी होती है, ये इक्वल होता है XI माइनस A। जो आपका डेविएशन है आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब डेविएशन निकालेंगे तो आपको क्या करना है, हर एक क्लास मार्क से इस A वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने जब 510 से 550 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकल कर आया आपका, करके देख लीजिए। 510 माइनस 540 तो माइनस 550, तो आपका ये नंबर कितना हुआ, माइनस का हुआ, माइनस का 40, तो माइनस 40। इसी तरह से 530 से हम 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका माइनस 20 आएगा। फिर 550 से हमने 550 को ही किया तो ये 0 हो गया। 570 से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 आएगा,
और 590 से जब हम 570 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 550 को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40। आप चाहो तो इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो कि आपने ये वैल्यूज़ कैसे निकाली हैं। आपने क्या किया है, इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, तो ये हो गया आपका 550, 510 है xi आपका, और उसमें से आप 550 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये वैल्यू है वो ये इतना निकल कर आ गई। इसी तरह से आपने यहाँ पे किया है 530 से 550 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपकी वैल्यू ये 20 निकल कर आ गई, वो भी माइनस में। फिर क्या किया, xi भी 550 है और a भी 550 है, तो जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। फिर नेक्स्ट हमने किया तो 570 से 550 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आया +20। और लास्ट में जो हम कर रहे हैं 590, तो 590 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 550 को तो आपका रिजल्ट बचेगा 40। तो क्या हमेशा हमें सब्ट्रैक्ट करना है या यहाँ पर भी हम कोई ट्रिक लगा सकते हैं? यहाँ पर भी आप बहुत ही सिंपली इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ये सब्ट्रैक्ट करके बार बार नहीं देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए आपने जो भी a लिया है उसको तो कर दो 0, क्या कर देंगे 0। अब उसके ऊपर के और नीचे के नंबर्स लिखने हैं। आप 0 से ऊपर जाओगे तो नंबर आपका नेगेटिव होगा, 0 से नीचे आओगे तो नंबर आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि आपका क्लास साइज कितना था। तो क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखें कि हर नंबर में आपका 20 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 20 नंबर का डिफरेंस है। क्लास साइज अगर हम निकालें तो क्लास साइज यहाँ पर कितनी हो रही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो हर जगह पे ये आपका 20 ही निकल कर आ रहा है। तो क्या करना है, पहले जो भी a लिया है उसका सामने वाला di डेविएशन 0 हुआ। जब हम 0 से ऊपर जाएंगे तो 20 जो भी आपका क्लास साइज है वो सब्ट्रैक्ट होता जाएगा और नीचे आएंगे तो ऐड होता जाएगा। तो ये 0 हुआ, ऊपर गए 20 सब्ट्रैक्ट हुआ -20, और ऊपर गए तो 20 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -40, फिर -60, -80, -100 जाएगा। और इसी तरह से अगर हम नीचे आएंगे तो +20, +40, 60, 80, 100 जितने भी आपके क्लास इंटरवल होंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपका नंबर आता चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा तरीका हो गया कि हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट ना करें तो किस तरीके से हम डायरेक्टली इस वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, अब हमें निकालना है फाइनल आपका टेबल फॉर फाइंडिंग द मीन। तो यहाँ पे हमें वैल्यू रिक्वायर्ड होती है द प्रोडक्ट ऑफ fi इंटू डी आई। तो आपको इन दोनों जो मल्टीप्लिकेशन में आएंगे वो क्या होगा, fi की वैल्यू और di की वैल्यू। तो मल्टीप्लाई किया तो 12 और -40 को मल्टीप्लाई किया -480, यहाँ मल्टीप्लाई किया -280, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, और 10 का 40 में मल्टीप्लाई किया तो 400। अब फॉर्मूला क्या है, अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करें तो आपका क्या यूज़ होगा, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस मेथड में जब आप यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला होता है द मीन इज इक्वल a प्लस सिग्मा fi डी आई अपॉन सिग्मा fi। ये वैल्यू यूज़ करनी है। अब यहाँ पर सिग्मा निकालना है, मतलब हमें सम लेना है किसका, fi और di का। तो आपने यहाँ पर इनको ऐड कर लिया, तो fi इंटू di कितना हुआ इसको देख लें। देखिए ये दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, बाकी आपके पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नंबर में जब हम पॉजिटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो वो एक्चुअल में होगा सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास में इन दोनों को ऐड किया तो ये 0, 8 + 8 16, 1 कैरी एंड 7। तो ये माइनस का 760 आया इन दोनों नंबर्स को ऐड करके। 0, 120 एंड 400 को ऐड करेंगे तो 520 आया, वो भी प्लस का। सब्ट्रैक्ट करें तो आपका 240 रिमेनिंग है, लेकिन माइनस का नंबर ग्रेटर है तो -760 है, तो आपका रिजल्ट आ गया -240। तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट निकाला कि आपका जो सिग्मा fi di है वो कितना है, -240 है। अब आप यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकालें।
तो हमने यहाँ ऐड किया तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज निकल कर आए, इन सबको ऐड करें 2 + 4 6 12 12 + 8 20 22 1 3 4 एंड 5, तो ये पूरा ऐड होके आ गया आपका 50। तो आपने इन सबको ऐड किया तो 50 आया और यहाँ पर ऐड किया तो आपका -240 आया। ए कितना है आपका, ए गिवन है, आपने लिया था 550 को। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें, तो जैसे ही पुट करेंगे तो 550, तो ये हो गया आपका ए। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, माइनस में है, ठीक है, और ये सिग्मा एफ आई सिर्फ यहाँ है, तो यहाँ पर आप लिखोगे तो ये हो गया -240 और डिवीज़न में है आपका 50। अब प्लस एंड माइनस साइन चेंज हो गया तो कितना आया, -240 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, 50 से, तो 0 से 0 कैंसिल। 24 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो ये 10 से 8 गया 2, 9 से 4 गया 5, ये 4 रिमेनिंग रहा और ये आपका 5। तो आप जब रुपीज़ में लिख रहे हैं क्योंकि मेन वेजेस निकाल रहे हैं, तो मेन वेजेस कितना हो जाएगा, 540 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर मीन वेजेस ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू ₹545 एंड 20 पैसा। तो 545 रुपीज़ एंड 20 पैसा जो है वो आपके जो वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स वर्क करते हैं, उनका मीन वेजेस है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मेथड डिस्क्राइब नहीं था, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। यू कैन यूज़ द डायरेक्ट मेथड एज वेल एज द अज्यूम मीन मेथड। अब जो आपको सिंपल लगे या जिससे आपको लगता है कि हम उसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी बस ये है कि जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती है। हमें ब्लॉक्स तो ये टेबल तो आपके जो कॉलम्स हैं ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, बट कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़ती है। तो अब इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से सॉल्व करके देखेंगे कि अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो आपके रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमें सिर्फ एक और कॉलम ऐड करना पड़ता है, एक तो एक्स का, और बाद में हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसी क्वेश्चन को उस दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि मेथड में आपको ये सारी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम इतना तो वही क्वेश्चन रखते हैं, जो आपका रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम रब कर देते हैं। So now we are using the method number 2, second method. ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या हुआ, यहाँ पर आप देखो आपके पास में ऑलरेडी क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालने का सिंपल तरीका, आपने पहले इन दोनों को ऐड किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये आंसर आया। अब आपके पास में क्लास साइज कितना था, 20 नंबर का था, तो 510 है, उसमें आपने 20 ऐड किया, 530 आया, फिर 20 ऐड किया, 550 में 20 ऐड किया, 570 एंड द लास्ट में 20 ऐड करने पर आपका 590 आ गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड मेथड है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम यूज़ करते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिग्मा एक्स आई एंड एफ आई, मीन्स द मीन डिफाइंड एज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एक्स आई गिवन है, एफ आई गिवन है, इनको हम मल्टीप्लाई कर लें। तो फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी टेबल को कंप्लीट करते हैं, जो भी वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई फाइंड आउट किया है, प्रोडक्ट निकाला है एफ आई और एक्स आई का, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 इंटू 0 0, 12 बन जाए 12, 1 कैरी, 12 5 जाए 60 एंड 1 61। इसी तरह से 14 को करेंगे तो 14 इंटू 0 0, 14 3 जा 42, 14 5 जा 70 एंड 4 74।
8 का मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44। अब यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर 570 है और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका 0, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30 एंड 4 34। एंड द लास्ट नंबर है 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई कुछ नहीं होगा, बस इसमें एक 0 इंक्रीज हो जाएगा। 590 को हम 5900 लिख लेंगे। अब इनको हम ऐड कर लें। ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है द सम ऑफ सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई। तो ये हो गया, सम निकाला तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकल कर आई। इनको ऐड करें, 0 हैं सारे, 0 हो गया। फिर 2 एंड 2 4 एंड 2 6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐड करें तो 4 एंड 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 22। अब इनको ऐड कर दें और ये आपका ऐड होकर आया 27। देखिए 2 तो आपकी कैरी है, 6 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 4 19, 19 एंड 3 22 एंड 22 प्लस 5 27। तो 27,260 आपका सम निकल कर आया। अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। सिग्मा एफ आई हम पहले से ऐड कर चुके हैं, कितना था आपका 50 था, बिकॉज दे आर 50 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। तो अब जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आ गया 27,260 को हम डिवाइड करेंगे बाय द नंबर 50, ये आपका कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, ठीक है। कितना बचा? 22, 5 4 जा 20, देन 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। और पॉइंट के बाद में हम 0 और इसमें इंक्लूड कर देंगे, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द अमाउंट, एंड अमाउंट के लिए हम हमेशा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक नंबर को लिखते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके थ्रू भी अगर हमने निकाला तो आपका जो मीन वेजेस है वर्कर्स का, तो वो कितना निकल कर आया? वो हो गया आपका 545 रुपीज़ एंड 20 पैसे। तो इस तरह से आपने देखा कि आपका दोनों ही मेथड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आपने इस मेथड में किया तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा थी और उसमें क्या था, आपको एक टेबल एक्स्ट्रा बनानी पड़ी थी। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि आपके लिए सूटेबल मेथड है, आप बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप उस मेथड के साथ जा सकते हो और उसके थ्रू ही अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है।